जब आप वोट देते हैं तो वोटर को पर्ची आनी चाहिए और वो उसको मिलनी चाहिए। जब अगर वहाँ ट्रांसपेरेंसी इसी बात की होती है कि वोटर की पर्ची उसके पास आ जाए, जो पावर सत्ता में होती है वो इसके अंदर कुछ टेम्पर करने की अंदेशा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है, उसको चाहिए कि वो इसको बैन करे। डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी तभी होगी जब हम इन सब आवाजों को ग्रहण करें। ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बहुत सारे देशों में इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर में कंप्लेंट है कि ये टेम्पर किया जा सकता है। इस वजह से यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इसको अभी तक, चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसको बैन नहीं किया है। और बार बार उदित राज जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और पुराने आईएएस ऑफिसर भी हैं, इन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया है और वो ये बार बार समझा रहे हैं लोगों को कि इसका बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि बीजेपी जो पावर सत्ता में होती है वो इसके अंदर कुछ टेम्पर करने की अंदेशा हो जाता है। और जब आप ये कहते हैं कि इसमें अंदेशा है तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है उसको चाहिए कि वो इसको बैन करे, ईवीएम को। लेकिन चुनाव आयोग तो लगातार जगह जगह पे अपनी दिखा रहे हैं, जगह जगह पे ईवीएम भेज करके अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए उनका कहना ये है, लेकिन उसमें जो पर्ची आती है, जब आप वोट देते हैं तो वोटर को पर्ची आनी चाहिए और वो उसको मिलनी चाहिए। जब अगर वहाँ ट्रांसपेरेंसी इसी बात की होती है कि वोटर की पर्ची उसके पास आ जाए, वही बात उदित राज जी इस बात को समझा रहे हैं। और एक जो भी बड़ा अफसर है वो अगर ये कहता रहे ये ठीक है, ये ठीक है, तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। बार बार किसी झूठ को सच कहने से वो जो झूठ होता है वो सच में तब्दील नहीं हो सकता है। तो अगर इस बात पे वो जंतर मंतर पे 22 तारीख को जो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च की है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया है अलग अलग पार्टी से, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी है। और एक क्वेश्चन वहाँ पे ये भी हुआ कि कौन-कौन सी क्या पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठा, तो जयराम रमेश जी का नाम आया और बहुत से अन्य नेताओं का नाम आया, जिन्होंने खड़गे साहब का नाम आया, जिन्होंने इस बात को बार-बार उठाया है। लेकिन फिर भी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, वो इस बात पे राज़ी नहीं है कि इसको, इसमें एक जो बात ये है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जल्दी से आ जाता है। आप इधर वोटिंग खत्म हुई तो आपका रिजल्ट आने 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो इन लोगों की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है डॉक्टर उदित राज जी ने, इसके ऊपर संज्ञान लें चीफ इलेक्शन कमीशन। मेरी उनसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो इनसे बात करें और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं आप उन। चुनाव आयोग को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस वक्त बीजेपी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे थे। अब बीजेपी सत्ता में है तो कह रहे हैं ईवीएम में कोई हेरा फेरी नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है कि जब कोई भी ऑफिसर किसी की वजह से आता है तो वो थोड़ा बहुत उसकी साइड तो लेता ही है। अब इसमें जो इनका चुनाव हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि बीजेपी उसमें सर्वज्ञ है, तो बीजेपी का वो थोड़ी बहुत अ, उनकी तरफ से वकालत तो करेंगे ही। लेकिन तो मैं क्या ये वका सही ये लोकतंत्र के लिए सही है वकालत करना? नहीं, ये सही तो नहीं है। इसीलिए हमारे देश को पूरी डेमोक्रेसी नहीं कहते दूसरे दूसरे देश के लोग। वो इसको सेमी डेमोक्रेसी कहते हैं।
सेमी का मतलब ये पार्शियली डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जिसका राज आ जाता है, वो अपनी चलाता है, वो अपनी बात करता है। देश के लोगों की बात, जो जन की बात है, वो कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए बहुत सारे देश इसको डेमोक्रेटिक नहीं मानते हैं, फुल्ली, होलसम नहीं मानते हैं। कुछ अंशों में इलेक्शन होना और उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना, तो जिन-जिन और जिसका आप सिलेक्शन कर रहे हैं, वो भी डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गवर्नर का इलेक्शन भी डेमोक्रेसी से होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये भी पूरे पार्लियामेंट में जो 756 मेंबर हैं, वो लोग करने चाहिए। तो इस तरीके की बातें होती हैं और अगर हम ये सब कर सकें, तो एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी तभी होगी जब हम इन सब आवाज़ों को ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच।